वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 हिस्ट्री का पेपर इतिहास के लिखित के जो दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। फ्रेंड, उम्मीद करूंगा अगर आप इन 30 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को 100% मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न हैं, अनुभवी टीचर्स के द्वारा निकाले हुए हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन सबका मतलब एनालिसिस करके ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन 30 प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। और फ्रेंड, इसका एक पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो और आएगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। वो मेरे दूसरे चैनल पर आएगा जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना अगर आप भी हिस्ट्री के पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो तो देखिए फ्रेंड, पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है अगर आप भी चाहते हो अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आए। दूसरा क्वेश्चन है, दो प्रसिद्ध ईसाई मठों के नाम बताने हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपका पेपर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 यूनिट से ही बनने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको तैयार करना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था और मैनर की जागीर क्या थी। फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। जितने क्वेश्चन बताए गए पेपर देने से पहले 100% आपको तैयार करने हैं। और यहाँ पर छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, रोम साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी, इसके बारे में आपको बताना है। फ्रेंड, सभी क्वेश्चन हैं, दो दो तीन तीन चार चार नंबर के हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। वीडियो लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था। सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लेना, बाद में आपके रिवीजन के काम आएगा। या फिर आप चाहो तो एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हो आप। कीलाकार लिपि से क्या समझते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, भाप की शक्ति की खोज किसने की थी, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए अब्बासी क्रांति से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी तैयार करना है। इसके बाद बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत की खोज किसने की थी और अमेरिका की खोज किसने की थी। तीनों क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, सन का पता होना चाहिए और किसने इसकी खोज की थी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है, आधुनिक मानव के उद्भव से। वेलकम प्यारे छात्रों, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको डाउटनेट एप्लीकेशन पर। इतना ही नहीं, कोई भी होमवर्क सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर और कोई स्टेट बोर्ड, क्लास 6 से लेकर 12वीं तक, आईआईटी, जेईई मेन और एडवांस नीट का कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन हो, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनेट पर। इतना ही नहीं, क्लास 9 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी डाउटनेट एप्लीकेशन पर। इतना ही नहीं फ्रेंड, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, आप भी जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, मेसोपोटामिया में कला और विज्ञान के विकास का वर्णन करना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये। इसके बाद देखिए 14वें क्वेश्चन में फ्रेंड यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, मध्यकालीन फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की क्या भूमिका थी। फ्रेंड, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिजात वर्ग के बारे में आपके फाइनल पेपर में भी एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पिकअप किए गए हैं, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप 30 क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते हो तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। रोमन गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। रोमन गणतंत्र के बारे में क्वेश्चन बनता ही है बोर्ड परीक्षा के लिए भी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 16वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। मध्यकालीन मठ, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, स्टार मार्क इसको मैं देता हूँ। इसको भी आपको 100% तैयार करना ही करना है, मध्यकालीन मठों का कार्य। इसके बाद बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन में। 17वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम 3 खलीफाओं के नाम लिखिए। ये 4 खलीफाओं के नाम याद कर लेना, जिससे कम से कम आप 3 के तो नाम लिख ही सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन में। देखिए रोमन संस्कृति का विश्व इतिहास में क्या योगदान है,
ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है फ्रेंड। 100% इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। देखिए 19वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण मोसापोटिया के शहरीकरण को बताओ। मोसोपोटामिया, ये इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। सीनेट क्या है, इसको भी तैयार कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है किन पुरानी कहानियों से हमें मोसापोटामियाई सभ्यता की झलक मिलती है। ये एनसीईआरटी में 5 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। ये जो निबंधनात्मक क्वेश्चन है उसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन ही मैंने पिकअप किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को 100% तैयार कर लेना। इसका देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है अरब सभ्यता की विश्व को क्या देन है। ये भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं तो उम्मीद यही करूंगा आप लोगों से, जो यहाँ पर आपसे 30 क्वेश्चन बताए गए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट समझ कर तैयार कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि मैं ये फाइनल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो यार। इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको याद ही होंगे, तो 10 क्वेश्चन को याद कर लेना पेपर देने से पहले। क्या जाता है, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। मैनर से आप क्या समझते हो, मैनर क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। नन किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी तैयार करना है। नन किसे कहते हैं। फिर वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दिए यार। आपके लिए इतनी मेहनत करके टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं सभी पेपर्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लेना। दूसरे वाले चैनल को 100% सब्सक्राइब करना है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर जो वीडियो इस चैनल पर नहीं आ पाती वो वीडियो उस चैनल पर मिलती है। ग्रह युद्ध क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म युद्ध, ग्रह युद्ध, इनके बारे में 100% तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए 27वें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मोसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोसोपोटामिया के बारे में पता करना है। ड्रेसल 20 किसे कहते हैं फ्रेंड, ड्रेसल 2020, इसको भी तैयार कर लेना। 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है मोसोपोटामिया है वो कौन सी, किन नदियों के मध्य की भूमि है। ये मोसोपोटामिया की जो भूमि है वो कौन सी 2 नदियों या 3 नदियों, जितनी भी नदियां उनके बीच की भूमि है, उनका आपको पता करना है। हाँ फ्रेंड देखिए मैंने बताया था गृह युद्ध के बारे में, उस टाइम धर्म युद्ध बोला था, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका है। तो धर्म युद्ध के बारे में 100% तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सामंतवाद क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 100% तैयार करना है। तो फ्रेंड टोटल 30 क्वेश्चन के बारे में हम जो सीरीज हमारी चल रही है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं खत्म। चलिए एक बार इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सही से जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए, 3 से 4 सेकंड का टाइम है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इतना हो गया, अभी इतने का ले सकते हो आप। इसके बाद इतने का ले लीजिए जल्दी जल्दी। इसके बाद अभी ले सकते हो, या फिर पोज कर करके भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी इतने का ले लीजिए, अभी इतने का ले लीजिए। उसके बाद इतने का ले सकते हो आप, उसके बाद इतने का ले सकते हो। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अभी इतने का ले लीजिए। तो फ्रेंड ये थे टॉप 30 क्वेश्चन क्लास 11th के हिस्ट्री के। इसका पार्ट 2 आएगा मेरे सेकंड चैनल पर, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान की पूर्ति, वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।